जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारत के लिए आज का दिन काफी अहम है, जहां आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे साथ हमारी भारतीय सेना के दो जाबाज, दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने काफी कुछ इस देश को दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर बीएस मलिक, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड, बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता जी, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो हम दोनों इन एक्सपर्ट से, दोनों इन दिग्गजों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज जिस आजादी की सांस की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने और हमारे इन अधिकारियों ने कितनी कुर्बानी दी है, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। वंदे मातरम, ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान हर भारतीय के दिल में गुलामी की बेड़ी तोड़ने का जज्बा पैदा किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पेश है सबसे पहले राष्ट्रीय गीत, जिसे नए अंदाज में खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। जय हिंद। आज बस सबसे कुछ ही देर बाद देश की सैन्य शक्ति, देश की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति, सबका प्रदर्शन होने जा रहा है गणतंत्र दिवस परेड में। तो देश आज 64वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। बस सबसे कुछ ही देर पहले राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं वो कुछ देर बाद तिरंगा फहराएंगे और फिर देश के आन बान और शान की झांकियां निकलेंगी। 26 जनवरी की परेड अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मुख्य अतिथि होंगे भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक। अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट, इन तमाम चीजों का, अग्नि 5 का भी इसमें प्रदर्शन होगा और
ये किस तरह की सैन्य शक्ति है हमारी, हम दुनिया में कहां ठहरते हैं, हम अपने देश की रक्षा करने में कितने सक्षम हैं, हमारी सैन्य शक्ति जो है वो हमें दुनिया में कहां खड़ा करती है। इन तमाम मुद्दों पर हम दो बहुत खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर बीएस मलिक हमारे साथ हैं और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता जी हैं। दोनों से हम बात जरूर करेंगे, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में ये परेड शुरू होने वाली है और उस परेड में हम आपको सीधे लिए चलेंगे। डॉक्टर मलिक, आज आप सैन्य शक्ति के लिहाज से और हिसाब से हिंदुस्तान को कहां देखते हैं और हम कितना फक्र और कितना गर्व महसूस करें? सही है, गर्व करना बिल्कुल ठीक है, वाजिब है और जरूरी है जी। और ये सैनिकों के अदम्य साहस को एक किस्म का प्रणाम है, क्योंकि बाहरी खतरों से, अंदरूनी आपदाओं से, मानवीय परेशानियों से सैनिक ही हैं, चाहे वो थल सैनिक हो, नौ सैनिक हो, वायु सैनिक हो, देश की स्वतंत्रता को बचा कर रखा है। और साथ ही आज गणतंत्र दिवस पर देश अपनी शक्ति को, राष्ट्र की शक्ति को विजय पथ पर चलते हुए देखता है जी। लेकिन असली में जो देश की शक्ति है, जो राष्ट्र की शक्ति है जी, वो राष्ट्र शक्ति के बड़े अंग हैं। एक जमाना था जबकि राष्ट्र शक्ति सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित थी जी। अभी उसके बहुत हिस्से हो गए हैं। तो जब आप अपना प्रोग्राम ठीक तरह से करते हैं, जी। जब हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरती है जी। जब हमारा सामाजिक स्तर ऊपर होता है जी। जब हमारे बच्चों जिन्होंने कि अभी ये वंदे मातरम गाया उनका स्वास्थ्य झलकता है, उनकी एजुकेशन बढ़ती है जी, उससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है और उसी से सैन्य शक्ति को बल मिलता है। वाह जनरल मलिक, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, लेकिन हमें जो ताकत मिलती है, हम जो सुरक्षित महसूस करते हैं एक भारत के आम नागरिक होने के नाते, वो आप जैसे जनरल्स, आप जैसे सिपाहियों की वजह से करते हैं और आप सब पर हमें बहुत नाज है। जनरल मेहता भी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से सर ने कहा कि हर चीज साथ में चलती है, लेकिन जो दुनिया में हमें आज एक ऐसे मुकाम पर देखा जाता है जहां हम अग्रणी देशों में शामिल हैं, कहां तक हम पहुंच पाए हैं और हमें कहां तक पहुंचना है? देखिए, हमारे देश में हमारी जो सैन्य शक्ति है वो 64 साल के बाद जिस स्तर पे आज पहुंची है जी। उससे करीब काफी आगे हो सकती थी यदि हमारे देश के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, उनमें ये क्षमता होती इस बात को समझने के लिए कि सैन्य शक्ति एक देश की ताकत का अटूट अंग है, लेकिन उसको समझने में हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, हमारे जो राजनीति करते हैं, लोक नीति करते हैं, वो नहीं समझ पाए। लेकिन ये कहने के बावजूद ये बात भी कहनी पड़ेगी कि जिस तरीके से सम्मान और आदर फौजों का किया जाता है, जो समाज का मिलता है, मीडिया का मिलता है, उसी प्रकार की इज्जत और इकबाल, ये दो शब्द अंग्रेजों के जमाने से निकले आए हुए हैं। एक इज्जत और दूसरी इकबाल। ये दो शब्दों का जो उसके ऊपर अमल हमारी सरकार नहीं करती, और इस वजह से जो हमारी देश में सैन्य शक्ति है, उसका जो मनोबल है वो जहां पे होना चाहिए था उस जगह पर नहीं है। बहुत गंभीर सवाल यहां पर जनरल मेहता ने उठा दिया है कि मनोबल हमारे सैन्य अधिकारियों का, सैनिकों का बढ़ना चाहिए। अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर
आईपीएस तरीके पुलिस सेवा बरए रास्ते पर पहुंच नहीं पाई। पुलिस के बलिदान से पूरा देश आज गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और देश भर में ये समारोह अलग अलग जगह पर शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में हम आपको सीधे लिए चलेंगे जहां पर देश की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, दो सेना के पूर्व जनरल हमारे साथ हैं। हमारे साथ जनरल मलिक और जनरल मेहता दोनों बने हुए हैं। जनरल मलिक, बहुत अच्छी बात आपने ये कही थी कि हमारा देश, हमारी जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ती जरूर है, लेकिन जब देश तरक्की करता है, उसके लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी सभ्यता संस्कृति मजबूत होती है। लेकिन ये सब कुछ सर तब होता है जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वो सिपाही जो 0 डिग्री से नीचे तापमान में खड़ा हमारे देश की रक्षा करता है, वो सिपाही जो 40 डिग्री से ज्यादा में धूप में खड़ा हुआ हमारी सीमा की रक्षा करता है, आप उस सिपाही को वहां भेजते हैं, आप उसके लीडर होते हैं। कितना मुश्किल ये होता है हमारी रक्षा करना और हमें एक समृद्ध राष्ट्र बनाना। जनरल मलिक, ये सही बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि ये मौके ऐसे आते हैं, स्वतंत्रता दिवस, खास तौर से गणतंत्र दिवस, कि हम इस बात को महसूस करें कि जो टेम्परेचर की आपने बात की, उन टेम्परेचर में जब सैनिक वहां रहते हैं और कार्य करते हैं और अपनी जान पर खेल जाते हैं, जैसे कि पूरे देश ने भी देखा कि सिर झुका नहीं, सिर कट गया, ऐसी हालात में ये जरूरी हो जाता है कि हम उसको वो सब साजो सामान जिसका कि अभी जल मेहता जिक्र कर रहे थे, वो दें, और उसके लिए उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी जो इंडिया टुडे है, जो अभी हाल ही का सबसे आखिर वाला, उसके अंदर अगर आप आंकड़े देखें तो बड़ा अजीब लगता है कि 1.1 लाख करोड़ तकरीबन सामान जो है, साजो सामान नहीं पहुंच पाया। और आप देखिए, आप यहां पर जब फोटोग्राफ देखते हैं, कि मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन कि अमेरिका के या बाकी देश के सैनिक देखते हैं जो कि अफगानिस्तान में तैनात है, और हमारे सैनिकों को जब देखते हैं, एक छोटी सी चीज, हेलमेट जी, छोटी सी चीज उसकी बंदूक, छोटी सी चीज उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट, ये तो कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं, बड़े हथियार ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हमारा सैनिक उसी साजो सामान से लैस होता जैसे कि बाकी हैं। हालांकि वो ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है, ज्यादा मुश्किल जगह में काम कर रहा है, और इस सब के बावजूद जब किसी वजह से, चाहे वो प्रशासनिक कमजोरी हो, चाहे वो राजनीतिक कमजोरी हो, और जब वो थोड़ी देर के लिए, अभी एक बवाल जैसा आया, जैसे उफान आया पूरे देश में, और सबने कहा कि नहीं ये सैनिक हैं, जाबाज हैं, जान पर खेल गए। बोलना, बवाल का आना और उबाल का आना अच्छी बात है, लेकिन वो उबाल एकदम से गायब नहीं हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जनरल मेहता ने जो सवाल उठाया था उसी को जनरल मलिक यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। इन मुद्दों पर तो हमारी बात जरूर होगी, लेकिन आज खुशी का दिन भी है, आज हमारी सैन्य शक्ति को जानने समझने का दिन भी है। देखेंगे कुछ ही देर में किस तरह से विश्व शक्ति बनने की तरफ भारत अग्रसर है, अग्रणी है। गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो चुका है और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर की और अहमदाबाद, दो जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था चौकस कड़ी। जनरल मेहता, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? ऐसे में और जिम्मेदारी, ये अफसोस होता है हमारे देश में, हम अपना गणतंत्र मना रहे हैं लेकिन सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान, क्या हमारी सेना का ज्यादा हिस्सा अंदरूनी मसलों को हल करने में नहीं लग रहा है? उस बात है, जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है, और ये भी फौज की काबिलियत का नमूना है कि 64 साल तक जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने 4 या 5 मर्तबा कोशिश की कि जम्मू और कश्मीर को जंग के दौर से, आतंकवाद के दौर से इसको अपने कब्जे में किया जाए, और ये भारतीय सेना का एक लक्ष्य है
कि भारतीय सेना ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एक लक्ष्य की बात की है जनरल मेहता। जनरल मलिक से हम और भी लक्ष्यों की बात करेंगे, और बहुत अच्छी बात जनरल मेहता ने यहां पर कही है कि ये अच्छी बात है, हम अपने देश के अंदर भी भारतीय सेना एक अच्छा रोल निभा रही है। हमारी प्राचीन समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। अमर जवान ज्योति मैंने किया है तो वो मेरे को सम्मान। अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन सैनिकों को, उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। हम चाहेंगे जनरल मलिक, जनरल अशोक, आप इस पर आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। सईद, मुझे आपके चैनल के थ्रू बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है हमें कि 71 की लड़ाई के बाद में ये राइफल वाला जो अमर जवान ज्योति शुरू की गई। मुझे मौका मिला था कि मैं इंग्लैंड में था, मिलिट्री एडवाइजर था जी। तो वहाँ कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन में 6 देश हैं जो कि जाते हैं, जो कि पैसा भी देते हैं और जिनके की जो ये ऐसे स्मारक है पूरी दुनिया में जिनकी देखभाल की जाती है जी। क्या हमें मालूम है कि ये जो दरवाजा बना है, जो ऊपर जो इंडिया गेट जिसको कहते हैं, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, नीचे सिर्फ उल्टी राइफल रह गई हमारे सैनिकों का स्मारक। इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद में हम कोई उनके लायक, उन जैसा कि उनको चाहिए ऐसा स्मारक नहीं बना पाए। बांग्लादेश ने बना लिया, बाकी हमारे जहां के हमारे देश के लोग शहीद हुए उन्होंने बना लिया, अभी IPKF फौज गई थी श्रीलंका में, उन्होंने बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक लड़ाई चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और बाकी अर्बन डेवलपमेंट में और होम मिनिस्ट्री में, वो चल रहा है। एक स्मारक नहीं, एक उल्टी राइफल, वही रहेगी एक पहचान। बड़ा अच्छा लगता है कि इज्जत दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता चलता अगर कायदे से देखा जाए, कानूनी तौर से कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन कह सकता है कि आप ये अपनी बंदूक उठाइए, क्योंकि दिस लैंड हैज बीन गिवन इन परपेचुइटी टू द कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन। यानी कि वो जमीन जहां की इंडिया गेट खड़ा है वो भारत की प्रभुसत्ता से अलग है कानूनी तौर से जी जी। तो कह सकते हैं कि भाई देखिए जो राइफल आपकी उल्टी है, इसका धुआं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं स्मारक बन रहा? ये जो है, ये जो इज्जत और इकबाल वाली बात कही थी, ये बड़ी जरूरी बात है। अशोक साहब जनरल साहब ने जो कही थी, ये इज्जत चीजें चंद हजार रुपए के लिए कोई जलती हुई MFJ के सामने नहीं जाता। आपको एक मिनट रोक कर ये बताऊं कि ये जो हेलमेट है, जो ये हेलमेट 71 साल की बांग्लादेश की लड़ाई से ये एक हेलमेट उठाई गई थी, जो स्टील की टोपी जिसको कहते हैं जी। और ये जो स्मारक है, ये जो मेमोरियल है, ये अननोन सोल्जर के लिए है। यानी कि जो सिपाही की, जैसे अभी रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर आपने कीर्ति चक्र दे दिया, आपने शौर्य चक्र दे दिया, आपने रिकॉग्नाइज किया, सम्मान किया, लेकिन कोई ऐसे सिपाही होते हैं जो उनको सम्मान नहीं मिलता जी। तो ये स्मारक अननोन सोल्जर के लिए है, हर एक देश में होता है, और ये एक इकबाल और सम्मान का एक दृश्य है। हमारे देश में अभी पहले चर्चा हो रही थी कि फौज और सैन्य शक्ति की क्या सम्मान है। हम सिर्फ आपत्ति के टाइम पर, कारगिल हुआ, हमने फौज को याद किया एक हफ्ते के लिए, फिर भूल गए। LOC का वाकया हुआ, हमने फौज को सम्मान दिया थोड़ी देर के लिए, भूल गए। गणतंत्र दिवस हुआ, सम्मान दिया, बाकी टाइम पर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। और इसलिए हम लोगों को आपत्ति पड़ती है कि ये जो इज्जत और इकबाल का नमूना 365 दिन 24/7 का नमूना होना चाहिए। और ये जो वॉर मेमोरियल है जी, ये वॉर मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 1 का है।
इसमें नाम वर्ल्ड वॉर 1 के जवानों को है जी। और इसका उसी स्थान पर बनना चाहिए। मैंने सुना कि कोई मिनिस्टर कह रहे थे अभी हाल में कि जमुना के तट पर एक आर्लिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में एक मेमोरियल है, उसके नमूने का बनेगा। लेकिन जमुना के तट पे क्यों हो, ये इसी स्थान पे होना चाहिए जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 का स्मारक है और इसलिए फौज ने इसको रिजेक्ट किया है। तो यदि सम्मान सरकार देना चाहती है तो सम्मान अभी देना चाहिए, क्योंकि 65 साल हो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, और इसलिए यह स्मारक शीघ्र वहां बनना चाहिए। जनरल मेहता, आप जरूर ये मांग कर रहे हैं, इज्जत और इकबाल की बात कर रहे हैं। जनरल मलिक ने भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल जरूर उठाए, लेकिन जनरल मेहता, जनरल मलिक, हम आपको ये जरूर बताएं कि आपकी मांग जरूर हो सकती है स्मारक की। आप जरूर आज इज्जत इकबाल की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, छोटा बड़ा, बुजुर्ग, महिला, बच्चा, सब आपकी इज्जत करता है, हिंदुस्तानी फौज की इज्जत करता है, हिंदुस्तान के हर जवान की इज्जत करता है। सर, जनरल मलिक। सही, एक छोटी सी पंक्तियां जो कि सारी बात जनरल मेहता ने भी बताई। सर, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। इंडिया गेट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होने वाला है। तस्वीरें आप देखिए और जनरल मेहता कुछ कह रहे हैं। तो ये जो बात कही है तो उसकी उन्हीं को कुछ पंक्तियां अंग्रेजी की हैं, फिर मैं हिंदी में अनुवाद भी कर दूंगा। गॉड्स एंड सोल्जर्स आर रिमेंबर इन द टाइम ऑफ ट्रबल एंड नेवर बिफोर। व्हेन द ट्रबल्स आर राइटेड, गॉड्स आर फॉरगॉटन एंड सोल्जर्स आर स्लाइटेड। वही चरितार्थ हो रहा है हमारे यहाँ, जो कि ठीक नहीं है। और जहां की ये जो बात कर रहे हैं कि जो सम्मान दिया जा रहा है, राष्ट्रपति भी सम्मान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर या फूल चढ़ाते हैं, कोई भी गणमान्य व्यक्ति जो भी भारत में आता है तो वो यहाँ पर आकर अपनी फूल चढ़ाता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक बात आती है सैनिकों के प्रति, कि क्या हम सैनिकों के प्रति जो इज्जत वाली बात है उसको हम याद रखते हैं? सैनिक की इज्जत शुरू हो जाती है जब वो छुट्टी चलता है अपनी यूनिट से, और तभी जाकर वो अगर किसी तरह से रिजर्वेशन नहीं हुआ तो पहले ही तो उसका मुकाबला होता है जो सरकारी तंत्र है उससे, एक रिजर्वेशन के नहीं साहब ये तो बड़ा मुश्किल है। चंद दिनों की छुट्टी है, उसके बाद में फिर वो घर आता है, वहां घर में दुनिया भर की प्रॉब्लम उसके सामने की पत्नी या उसके माता पिता रखते हैं, और तब वो सरकारी ऑफिस में मान लिया कि कोई जमीन का झगड़ा है तो न्यायालय में उसको उसी दर्जे से देखा जाता है कि बाकी सबको। मैं ये नहीं कहता कि दर्जा अलग, लेकिन देखिए वो कहां पर नौकरी कर रहा है, आपके देश की रक्षा कर रहा है कुछ दिनों के लिए, और इसका प्रावधान है, इसका प्रावधान है, सरकार उसे पूरा नहीं करती है।